भगवान ने हम इंसानों को अपनी भावनाओं को दूसरों से बताने के लिए बोलने का गुण दिया है, जिसकी वजह से ही हम अपनी बातों को दूसरों को बता पाते हैं। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं और फिर उन्हें बाद में पछताना भी पड़ता है। इसीलिए हमें इस बात का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। आज हम आपके साथ इस वीडियो में 4 ऐसी सिचुएशंस बताने जा रहे हैं जहाँ पर बोलना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। हमारी पहली सिचुएशन आती है कि सभी को अपनी दुख परेशानी नहीं बतानी चाहिए। हम अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों को बताते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो हमारी भावनाओं को समझें, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने से ही मतलब रखते हैं। 1 या 2 बार तो फिर भी वो आपकी परेशानियों को सुन भी लेंगे, लेकिन फिर वो आपसे दूर भागने के बहाने ढूंढने लगेंगे। इसलिए आपको अपनी परेशानियों को सभी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी आपकी उस परेशानियों को अपनी परेशानी ही समझकर सुनेगा, इसका कोई भरोसा नहीं होता है, बल्कि वो आपकी उन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में अपने परिवार या करीबी लोगों के अलावा सभी को अपना दुख नहीं बताना चाहिए। हमारी दूसरी सिचुएशन आती है कि अगर आपको किसी घटना या बात के बारे में पता ना हो तो वहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर देखा जा सकता है कि जब 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो कोई तीसरा भी वहीं आकर अपनी बातों को जोड़ देता है, लेकिन आप बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं तो आप अपनी बातों की अहमियत को खो देते हैं और कभी कभी तो आप हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। इसीलिए बिना पूरी बात को जाने समझे बोलना नहीं चाहिए। हमारी तीसरी सिचुएशन आती है कि जब कोई किसी के बारे में भला बुरा कर रहा हो या बुराई कर रहा हो तो आपको वहाँ पर चुप रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी दूसरे इंसान की बुराई कर रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज किसी और की बुराई जो कर रहे हैं वो कभी ना कभी आपके बारे में भी बुरा ही बोलेंगे। इसीलिए आपको ऐसी सिचुएशन में कुछ ना बोल के उन बातों को इग्नोर ही करना चाहिए। हमारी चौथी सिचुएशन आती है कि जब कोई आप पर गुस्सा कर रहा हो तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अगर कोई हमारा अपना हमें कुछ समझाने के लिए या फिर हमें किसी गलती को सुधारने के लिए हम पर गुस्सा कर रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में हमें चुप रहना चाहिए। हमें चुप रहकर उसके गुस्से को नहीं बल्कि गुस्से के पीछे समझाने वाली बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई अपना ही होता है जिसे हमारे अच्छे या बुरे से फ़र्क पड़ता है। आज हमने आपके साथ 4 ऐसी सिचुएशन शेयर करी हैं जहाँ पर आपका चुप रहना ही अच्छा होता है। कुछ लोग चुप रहने को हमारी कमज़ोरी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां आपका सही समय में बोलना बहुत सी परेशानियों को कम कर सकता है, वहीं ज़्यादा और बिना मतलब का बोलना आपकी परेशानियों को बढ़ा भी सकता है। इसीलिए अपने शब्दों को सही समय के लिए बचा कर रखना चाहिए। ये आपकी रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस को बढ़ाने का काम। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाइफ के एक्सपीरियंस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं।